नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियाँ। यानी कि राज्यपाल जब जब राज्य में कोई बड़ा संकट आ जाता है तो राज्यपाल को विशेष पावर्स मिलती हैं, जिन्हें आपातकालीन शक्तियाँ कहा जाता है। देखिए, ये शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। अनुच्छेद 356 में, यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ जो है अनुच्छेद 356 से संबंधित है। राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 356 से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 356 ये कहता है, अनुच्छेद 356 का कहना है कि अगर राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, कोई बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाएंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल लागू किए जाएंगे। तो उस टाइम पर राज्यपाल को विशेष पावर्स मिलते हैं जो कि राष्ट्रपति के होते हैं। जैसे राष्ट्रपति उस टाइम पर राज्यपाल उस टाइम पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की तरह काम करते हैं। जैसे राष्ट्रपति काम करता है, तो वैसे राज्य में राज्यपाल काम करेंगे राष्ट्रपति की तरह। उनकी सारी कार्यपालिका शक्तियाँ उनके अधीन हो जाती हैं किसके? राज्यपाल के। और इसके पहले वैसे तो किसके सलाह पर राज्यपाल काम करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करता है। लेकिन जब कोई बड़ा संकट आता है, जब सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता है, तो प्रेसिडेंट्स रूल लागू होता है और उस टाइम पर पूरा राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं कौन? राज्यपाल। तो देखते हैं उनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए, सबसे पहले प्रशासनिक शक्तियाँ मिलती हैं राज्यपाल को। प्रशासनिक शक्तियाँ, जैसे राज्यपाल राज्य के प्रशासन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और वह अधिकारियों को आदेश दे सकता है और शासन चलाता है। देखिए, उनको संकट के समय राज्यपाल के पास विशेष पावर्स मिलते हैं, जैसे प्रशासनिक शक्तियाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रशासनिक शक्तियाँ यानी कि वो पूरा पावर्स उसके हाथ में हो जाता है, पूरा राष्ट्रपति की तरह उसको फीलिंग आने लगती है, उसको। तो वो अधिकारियों को आदेश भी दे सकता है और शासन चलाता है। इसके पहले कौन शासन चलाता है? मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। लेकिन जब कोई संकट आता है तो वो अपने से पूरा शासन चलाएगा, राष्ट्रपति की तरह। एक एग्जाम्पल में देखें, यदि किसी राज्य में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाए और कोई पार्टी बहुमत न दिखा पाए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देता है और प्रशासन स्वयं संभाल लेता है। अगर कोई भी पार्टी बहुमत न दिखा पाए तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देता है और प्रशासन स्वयं संभाल देता है। अगर जब राज्य में कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। तब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स रूल लागू करते हैं उस राज्य में, और जब प्रेसिडेंट्स रूल लागू होगा तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगेंगे उस राज्य में। तो ये था प्रशासनिक शक्तियाँ। और फिर दूसरी शक्तियाँ क्या मिलती है? विधानसभा से जुड़ी शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। देखिए, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य की विधानसभा को सस्पेंड कर सकता है या भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, सस्पेंड या भंग कर सकता है। विधानसभा से जुड़ी शक्तियाँ भी मिलती हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से, अपने से नहीं, उसको विशेष पावर तो मिली है लेकिन वो अपने से भंग नहीं करेगा, राष्ट्रपति के नीचे ही है। भले वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है उस टाइम पर संकट के समय, लेकिन वो राष्ट्रपति के बिना इजाज़त के कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से विधानसभा को निलंबित कर सकता है। जैसे 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और उस समय विधानसभा को निलंबित भी किया गया था। 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और उस टाइम पर विधानसभा को निलंबित किया गया था। कौन? राष्ट्रपति करता है।
राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है। भले वो उस टाइम पर राष्ट्रपति की फीलिंग आए राज्यपाल के अंदर, बट वो राष्ट्रपति के बिना इजाज़त के कुछ भी नहीं कर सकता है। और कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं? वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ मिलती हैं। कौन सी शक्तियाँ? वित्तीय शक्तियाँ। इसमें क्या है? आपातकाल के समय राज्यपाल राज्य के बजट और खर्च की अनुमति देता है, लेकिन यह अनुमति राष्ट्रपति की स्वीकृति से होती है। देखो, चाहे वो कुछ भी हो रहा है, कोई भी कानून लागू हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही हो रहा है। वो अपने से कुछ नहीं, भले वहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के खिलाफ नहीं हो रहा है, बट राष्ट्रपति की स्वीकृति से हो रहा है वो सब काम। देखिए एग्जाम्पल में, अगर बजट पास नहीं हो पाता तो राज्यपाल वोट एंड अकाउंट जारी कर सकता है ताकि प्रशासनिक काम चलता रहे। तो ये था वित्तीय शक्तियाँ। और क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। कानून व्यवस्था बनाए रखना। राज्यपाल राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशंसा को आवश्यक आदेश दे सकता है। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को आवश्यक आदेश दे सकता है। एग्जाम्पल, अगर राज्य में दंगे या हिंसा की स्थिति बन जाए तो राज्यपाल कर्फ्यू या सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दे सकता है। अगला क्या है? रिपोर्ट देना। रिपोर्ट देना। राज्यपाल लगातार राज्य की स्थिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता रहता है ताकि केंद्र सरकार को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती रहे। राज्यपाल लगातार राज्य की स्थिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता रहता है ताकि सरकार को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती रहे। देखिए इसका ट्रिक क्या है? देखिए, राज्य बिगड़ा तो राज्यपाल बिगुल बजाए। राज्य बिगड़ा तो राज्यपाल बिगुल बजाए। अगर राज्य में संवैधानिक संकट आता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देकर राष्ट्रपति शासन लागू करवाता है। अगर राज्य में कोई भी संवैधानिक संकट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स आता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, फिर उस राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लागू होगा। प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि राज्य में राष्ट्रपति का शासन। राज्य में राष्ट्रपति का शासन क्या होगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन, यानी कि उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन होगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। पूरा उस टाइम पे उसको राष्ट्रपति की फीलिंग आती है राज्यपाल को, बट वो राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना इजाज़त के वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भले वैसे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कुछ भी काम करते थे, बट जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियाँ, पावर्स मिलती हैं। बहुत सारे पावर्स मिलते हैं, जैसे प्रशासनिक शक्तियाँ, बजट पर, वित्तीय शक्तियाँ, इतनी सारी पावर्स मिलती हैं। और उस टाइम पे वो एकदम महाराजा वाला फीलिंग आता है उसको, राज्यपाल को, कि मतलब पूरी शक्ति उसके अधीन आ जाती है। राज्यपाल के पास पूरी शक्ति हो जाती है उस टाइम पे, बट उसका गलत यूज़ नहीं कर सकता है। और लेकिन वो राष्ट्रपति के अंडर में ही रह के काम करेगा। राष्ट्रपति के रूप में ही काम करता है उस राज्य में, लेकिन वो राष्ट्रपति के अंडर में ही रह के काम करेगा, वैसे नहीं कर सकता। तो देखिए, राज्यपाल कोई औपचारिक पद नहीं है। राज्यपाल केवल औपचारिक पद नहीं है, बल्कि उसे संकट के समय कितने सारे पावर्स मिल रहे होते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक पढ़ते रहिए और